Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saumer. Students, बायो में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यू। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे और टिश्यूज पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज टिश्यू। ये टिश्यू होता क्या है। देखिए बच्चों, हमने देखा इस चैप्टर में कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हमारी बॉडी में जिन सेल्स को एक जैसा फंक्शन करना होता है, एक जैसा काम करना होता है, वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी में कई किस्म के सेल्स हैं जी। उनमें से चंद सेल्स हैं जिन्हें एक एंजाइम बनाना है, एमाइलेज। अब इन सेल्स के खास काम हो गया जी, उनको एमाइलेज नाम का एंजाइम बनाना है। तो फिर वो तमाम सेल्स जिनको एमाइलेज नाम का एंजाइम बनाना है वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप को आप कह दोगे टिश्यू। सो व्हाट आर टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अब बात करते हैं बच्चों एनिमल टिश्यूज की, यानी वो टिश्यूज जो एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज पाए जाते हैं। तो एनिमल में 4 किस्म के टिश्यूज होते हैं, 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। तो उसमें पहली है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बच्चों हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे लंग्स हो, दिल हो, किडनी हो, स्किन हो, हड्डियां हो, स्टमक हो, ये तमाम पार्ट्स का जो आउटर सरफेस होता है, यानी बिल्कुल बाहर की जो सरफेस होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल एक्सटर्नल कवरिंग, तमाम बॉडी पार्ट्स की एक्सटर्नल कवरिंग जिस टिश्यू से बनी हुई है उस टिश्यू को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक होते हैं। उन सेल्स के दरमियान कोई गैप, कोई स्पेस नहीं होती। और ये टिश्यू बच्चों काफी काम करता है, प्रोटेक्शन करता है, सेक्रीशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एक्सक्रीशन करता है, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और सेंसरी रिसेप्शन। प्रोटेक्शन मतलब कि ये आपके बॉडी ऑर्गन की आउटर सरफेस पर पाया जा रहा है, तो अंदर मौजूद तमाम टिश्यूज को इसने ढक लिया, हिफाजत कर रहा है। अंदर से कोई चीज अगर बाहर निकालनी है तो इस टिश्यू के थ्रू निकलेगी, सेक्रीशन, एक्सक्रीशन हो गया। बाहर से कोई चीज अगर आपकी इस लेयर को क्रॉस करके अंदर आती है तो एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, सेंसरी रिसेप्शन मतलब हमारे कुछ पार्ट्स में जो एपिथेलियल होते हैं वो थोड़े मॉडिफाई हो जाते हैं और स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, तो ये सेंसरी रिसेप्शन हो जाता है। एपिथेलियल टिश्यू की कई टाइप्स होती हैं आपकी बॉडी में, कई टाइप्स। इनमें पहली है सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल। सिंपल का मतलब होगा, यहाँ जब टाइप्स हम पढ़ लें ना, इसमें ये सिंपल वर्ड बहुत दफा आएगा, एक सिंपल और एक स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का मतलब होगा अगर एक रॉ में हो बस सेल, यानी एक लेयर में हो, मुख्तलिफ सेल्स आपस में कंबाइन होकर अगर एक लेयर बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं सिंपल। और स्क्वामस का मतलब होता है चपटे चपटे सेल्स। डायग्राम देखो, फ्लैट सेल्स। ठीक है, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल का मतलब हो गया कि यहाँ जो सेल्स होंगे इस टिश्यू में वो फ्लैट होंगे और उनकी सिर्फ एक सिंगल लेयर होगी। ऐसे टिश्यू को, ऐसे एपिथेलियल टिश्यू को जो स्क्वामस यानी फ्लैटेंड सेल से बने हुए और उनकी खाली एक लेयर हो, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल कहा जाता है। ये हमें लंग्स में जो मौजूद एल्विलाई होती हैं उनकी सरफेस पर मिलेगा, या जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनकी सरफेस जो है वो इस टिश्यू से बनी हुई होती है, सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल से। दूसरी टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियल। अब स्क्वामोस का मतलब तो वही हो गया जी, फ्लैट सेल्स होंगे। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है एक से ज्यादा लेयर्स हो। ठीक है, सिंपल का मतलब अगर एक लेयर है और स्ट्रेटिफाइड का मतलब है अगर एक से ज्यादा लेयर्स है, तो इसको हम फिर स्ट्रेटिफाइड कहेंगे। और स्क्वामोस का मतलब है सेल का शेप कैसा है, फ्लैट शेप है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियल क्या होगा? ये ऐसे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो फ्लैट सेल से बने हुए होते हैं और उनकी एक से ज्यादा लेयर्स होती हैं। ये वाला एपिथेलियल आपकी स्किन की आउटर सरफेस पर आपको मिलता है। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल। अब सिंगल का मतलब हो जाएगा एक लेयर, क्यूबॉइड कहते हैं क्यूब यानी चकोर को, स्क्वायर शेप को। सो एज ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल क्या है? ये ऐसे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जिनके सेल्स ट्यूब शेप के होते हैं और एक ही लेयर में होंगे। यह आपको किडनी में मौजूद जो ट्यूब्स होती हैं उनकी सरफेस पर मिलेगा, और जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, सिलेवरी ग्लैंड, पेंक्रियास, लीवर,
इन ग्लैंड्स की जो डक्ट होती हैं, नालियां जिनमें से इन ग्लैंड्स का जूस निकल के आगे जाता है, उन नालियों की सरफेस पर आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल नाम का एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। चौथी टाइप एपिथेलियल टिश्यू की जो हमारी बॉडी में होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। ये स्ट्रेटिफाइड का मतलब वही हो जाएगा, एक से ज्यादा लेयर्स। तो ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल ये क्या होते हैं? इनके सेल्स ट्यूब शेप के होते हैं और एक से ज्यादा लेयर्स होती है। इन्होंने ये भी हमारी कुछ डक्ट्स जो है, ग्लैंड्स की कुछ डक्ट, उनकी आउटर सरफेस पर आपको ये वाला एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। उसके बाद अगली टाइप है हमारे पास सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल। सिंपल का मतलब हो जाएगा एक लेयर, कॉलमनर का मतलब होता है लंबे लंबे, कॉलम्स की तरह लंबे रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो इनके सेल्स रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और एक ही लेयर होती है। ठीक है, एक ही लेयर होगी और रेक्टेंगुलर शेप होंगे सेल्स का। ऐसे टिश्यू को हम कहेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल। ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसकी आउटर सरफेस पे, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी आपको आउटर सरफेस पर मिलता है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल, इसके भी रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं लेकिन एक से ज्यादा लेयर्स होती हैं। बहुत कम पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। कुछ हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके कुछ ऑर्गन्स की आउटर सरफेस पर आपको ये मिलता है। और लास्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल। अब स्ट्रेटिफाइड का मतलब हो जाएगा एक से ज्यादा लेयर, और ट्रांजिशनल का मतलब होता है कि इनके पास जो सेल का शेप है वो एक जैसा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता हुआ नजर आएगा। ऊपर जो है वो क्यूबाइड शेप के हैं, नीचे जो है वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं, और फिर उससे नीचे देखें आप जरा चपटे हो जाएंगे फ्लैट। तो इनके सेल्स का शेप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ लेयर्स में चेंज हो जाता है। इनको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियल। ये हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की सरफेसिस पर मिलता है। तो ये होते हैं जी एपिथेलियल टिश्यू। हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स की आउटर सरफेस इस टिश्यू से बनी हुई होती है। इनके सेल्स में कोई गैप नहीं होता। आपने इतनी सारी डायग्राम देखा आपने, सारे सेल्स क्लोजली पैक्ड है, नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी। अगर एक लेयर होती है तो हम सिंपल कहते हैं, एक से ज्यादा लेयर होती है तो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। सेल अगर फ्लैट है तो स्क्वामस कहेंगे, चकोर हैं स्क्वायर शेप के तो क्यूबॉइडल, रेक्टेंगुलर शेप के हैं तो कॉलमनर। ठीक है, और काम आपको मैंने बताया, एक्सक्रीशन करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, एब्सॉर्प्शन करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, काफी काम है इनका। ये है एनिमल का पहली टाइप टिश्यू की। एनिमल की बॉडी में जो दूसरा टिश्यू पाया जाता है इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यह आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट को जोड़ता है। सेल्स को सेल से जोड़ेगा, टिश्यू को टिश्यू से जोड़ता है, एक हिस्से को जिस्म के दूसरे हिस्से से जोड़ता है, बाइंड करता है ये ऑर्गन्स को। ठीक है, तो बाइंड करने के बाद ये बॉडी के या फिर मुख्तलिफ बॉडी में हमारे अगर काम हो रहे होते हैं तो उन जगहों पर ये सपोर्ट कर रहा होता है। तो ऐसा टिश्यू जो हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट को सपोर्ट करता है, मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, उनको कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जी? बोन्स जो होती हैं, हमारी हड्डियां, ये कनेक्टिव टिश्यू में मूवमेंट में हमें मदद करती हैं, सपोर्ट करती हैं मूवमेंट के प्रोसीजर को। देखिए हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है वो मसल्स से होती है और बोन्स मूवमेंट में सपोर्ट पैदा करते हैं। फिर बोन्स आपके जिस्म के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ते भी हैं। सिमिलरली जो ब्लड है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है आपकी बॉडी का। इसमें भी आपको जो है वो आप ब्लड जो है आपके एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ भी रहा है और बहुत सारे आपकी बॉडी के फंक्शंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज के स्ट्रक्चर पर बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो दो तीन तरह का है। यानी कि आपने वो एक सालन होता है आलू गोश्त, आपने देखा होगा आलू गोश्त में दो चीजें होती है, एक लिक्विड पार्ट होता है सालन और उसमें जो है आलू और गोश्त जो है वो डूबे हुए होते हैं, तैर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू में जो लिक्विड पार्ट होता है सेमी फ्लूइड टाइप का होता है, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। वो बिल्कुल लिक्विड नहीं है, फ्लूइड टाइप का है, थोड़ा गाढ़ा, मैट्रिक्स कहते हैं। और उस मैट्रिक्स में आपको लंबे लंबे से फाइबर्स मिलते हैं और सेल्स जगह जगह मौजूद होते हैं। ठीक, तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमें जो बैकग्राउंड सारा नजर आ रहा है ये मैट्रिक्स है। इसमें ये आपको जो आपको नजर आ रहे हैं ये सेल्स हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें एक लिक्विड पार्ट होता है, सेमी फ्लूइड पार्ट होता है, मैट्रिक्स कहते हैं, और उसमें फिर सेल्स और फाइबर्स मौजूद होते हैं। ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब एनिमल की बॉडी में जो तीसरा टिश्यू पाया जाता है इसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है, चाहे हम हाथ हिलाएं, पैर हिलाएं, आंखें हिलाएं,
हमारी बॉडी की तमाम मूवमेंट इस टिश्यू की वजह से होती है। मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में मूवमेंट पैदा करता है। इसके जो सेल्स होते हैं, ये जिन सेल्स से बना हुआ होता है ना, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, और स्पेशलाइज सेल्स हैं, खास सेल, लंबे हैं और खास। अब खास क्यों कहा जा रहा है इनको? क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं, पहली बात तो इनके सेल्स को हम मसल फाइबर्स कहते हैं। सो ये जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, इनके सेल्स होते हैं स्पेशलाइज। इनके सेल्स में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की एबिलिटी होती है स्प्रिंग की तरह। आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग को आप दबाएं वो दब जाएगा, फिर जब आप छोड़ेंगे तो वो वापस सीधा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, इनमें भी यही एबिलिटी है। इनको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर जब हम इनको रिलैक्स करेंगे ये रिलैक्स हो जाएगा। साइज छोटा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइज छोटा होना, रिलैक्स मतलब साइज का बड़ा होना। सो ये होते हैं मस्कुलर टिश्यू, खास तरह के सेल्स से बने हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं मसल फाइबर्स। एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और मसल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की एबिलिटी होती है। इन मसल फाइबर्स से जो टिश्यू बनता है उनको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और इस टिश्यू की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट, हरकत पैदा होती है। अब बच्चों, हमारी बॉडी में जो मस्कुलर टिश्यू है वो 3 किस्म का होता है। ठीक है, 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। पहली टाइप कहलाती है स्केलेटल मसल्स या स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। हमारी हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं वो मस्कुलर टिश्यू जो हमारी हड्डियों से, हाथ की, पैर की, हमारे जिस्म की हड्डियों से जो मसल्स अटैच हुए हुए हों और हड्डियों के अंदर मूवमेंट पैदा कर रहे हो, उनको कहते हैं हम पहली टाइप स्केलेटल मसल्स। दे आर अटैच विद बोन्स एंड कॉज देयर मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके फाइबर्स को देखें, इनके सेल्स को देखें, तो लंबे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, आपस में ब्रांच नहीं हुए होंगे, ठीक है, अनब्रांच होंगे, और सेट्रिएटेड होते हैं। अब बच्चों, ये सेट्रिएटेड का मतलब क्या होता है? डायग्राम देखें, आपको लाइंस नजर आ रही होंगी, एक डार्क लाइन, फिर एक ब्राइट लाइन है यानी हल्के कलर की, फिर एक गहरे कलर की लाइन, फिर एक हल्की कलर की। ये देखें डार्क लाइन है, फिर ये लाइट, फिर ये डार्क, फिर ये लाइट, फिर ये डार्क। इस तरह ऑल्टरनेट लाइट डार्क आपको जो है ना विजुअल आ रहा होता है। इसको हम कहते हैं सेट्रिएशन। तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, ये क्या होती है? ये हमारे बोन से जुड़ी हुई मसल्स होती हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। बोन्स के अंदर ये मूवमेंट पैदा करते हैं। सिलेंड्रिकल शेप होता है इनका, आपस में ब्रांच नहीं हुई होती हैं, और आपको सेट्रिएशंस नजर आएंगी इनमें। और बच्चों, इनकी जो मूवमेंट होती है वो वॉलेंट्री होती है। अब यहाँ एक 2 टर्म जरा समझ लें, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है। वॉलेंट्री का मतलब होगा हमारे कंट्रोल में हो, हमारी मर्जी से चले। ठीक है, वो काम जो आपकी मर्जी से हो रहा हो उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री। और ऐसा काम जो आपकी मर्जी से नहीं हो रहा, खुद ब खुद हो जा रहा है, आपकी वहां पे विल, आपका कंट्रोल नहीं हो, उसको हम इनवॉलेंट्री कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने हाथ पैर को जब हिलाते हैं तो अपनी मर्जी से हिलाते हैं। आप अपने हाथों उंगलियों को जब आप मोड़ना चाहें मोड़ दें, आप सीधा करना चाहें सीधा कर दें। आपके बोन्स की जितनी भी मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में है, और बोन्स की मूवमेंट मैंने आपको बताया किस टिश्यू से होती है? स्केलेटल मसल से। तो ये वॉलेंट्री हो जाते हैं। सो ये होते हैं जी पहली टाइप, मस्कुलर टिश्यू की पहली टाइप होती है स्केलेटल मसल्स। ये आपकी हड्डियों से अटैच मसल्स होते हैं जो आपकी हड्डियों में मूवमेंट पैदा करते हैं। सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, आपस में ब्रांच नहीं हुई भी होती। सेट्रिएशंस आपको इनमें नजर आएंगी, और इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होती हैं, यानी वॉलेंट्री एक्शन होगा इनका। दूसरी टाइप होती है बच्चों स्मूथ मसल्स। ये वो मसल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में आपको मिलेंगे, यानी हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, एसोफेगस हो गया, लीवर हो गया, किडनीज हो गई। ठीक है, दिल हटा दिएगा, इंटरनल ऑर्गन में से अपने दिल को हटा दें, बाकी तमाम आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें जो मसल्स आपको मिलेगा उसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। और इन स्मूथ मसल्स की वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको नजर आती है। स्टमक आपका मूव करता है, लंग्स में आपको मूवमेंट नजर आती है ना, जब आप सांस लेते हैं लंग्स फूल जाता है, सांस बाहर निकालते हैं लंग्स जो है वो दब जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। सो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो मसल्स होंगी और इंटरनल ऑर्गन्स में मूवमेंट पैदा करेंगी उनको कहते हैं हम स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स बच्चों स्केलेटल मसल्स की तरह सिलेंड्रिकल शेप की नहीं है, बल्कि स्पाइंडल शेप की है। स्पाइंडल मतलब मछलियों का शेप नहीं होता,
किनारों से पतली और बीच में से मोटी। तो स्पाइंडल शेप की होती हैं। स्केलेटल मसल्स की तरह इनमें भी कोई ब्रांचेस नहीं होती और इनमें सेट्रिएशंस भी नहीं होती। इनको अगर आप देखें तो इनमें आपको लाइट डार्क लाइंस आपको नजर नहीं आएंगी और इनका एक्शन इनवॉलंटरी है, यानी इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, हमारा दिमाग इनको कंट्रोल कर रहा है। हम चाहे स्मूथ मसल्स की मूवमेंट को रोक दें, हम नहीं कर सकते, तो इनवॉलंटरी हो जाती है। और बच्चों, थर्ड टाइप का जो मसल्स होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, उनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है। ये आपके सिर्फ दिल में पाए जाते हैं, यानी हमारा जो दिल है वो एक अलग किस्म के मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। और इनकी वजह से आपको दिल में जो मूवमेंट होती है, दिल का जो धड़कना होता है, वो इन मसल्स की वजह से होता है, कार्डियक मसल्स से। इनका शेप स्केलेटल की तरह ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और स्केलेटल मसल्स की तरह आपको इनमें भी देखें सेट्रिएशंस नजर आ रही है। स्केलेटल मसल्स की तरह सिलेंड्रिकल शेप की है और स्केलेटल मसल्स की तरह ये सेट्रिएशंस आपको इनमें मिलेंगी। बट ये ब्रांच है, इनके मुख्तलिफ फाइबर्स आप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो ये ब्रांच हो जाती है। और इनका भी एक्शन इनवॉलंटरी है, यानी इनकी भी जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दिल हमारे कंट्रोल से नहीं धड़क रहा, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसकी मूवमेंट हो रही है, हम उसको स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकते। सो ये हो गया थी तीसरे किस्म का एनिमल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। 3 टाइप हो गई। एनिमल टिश्यू में मैंने आपको बताया, पहला एपिथेलियल टिश्यू, जिससे आपके बॉडी के तमाम पार्ट्स, तमाम ऑर्गन्स की आउटर सरफेस बनी हुई है। फिर उसके बाद हमने बात की कनेक्टिव टिश्यू की, जो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, मुख्तलिफ टिश्यूज को सपोर्ट करता है, मुख्तलिफ पार्ट्स को हमारे बॉडी के या टिश्यूज, मुख्तलिफ टिश्यूज को आपस में जोड़ता है। और तीसरे मस्कुलर टिश्यू, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट पैदा करते हैं, मसल फाइबर से बने हुए होते हैं और मूवमेंट पैदा करते हैं। इनकी टाइप्स भी मैंने आपको बताई। एपिथेलियल में तो बहुत सारी टाइप थी, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वामोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। कनेक्टिव टिश्यू में टाइप्स तो नहीं होती, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी, बोन्स हो गई, ब्लड्स हो गई। और मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स मैंने आपको बताई, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। अब आते हैं एनिमल का चौथा टिश्यू, जिसको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, और ये भी स्पेशलाइज है। जिस तरह हमने कहा मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स थे वो मसल फाइबर्स कहलाते हैं और स्पेशलाइज थे, उनकी मैंने आपको खूबी भी बताई कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकते हैं। जबकि ये जो नर्वस टिश्यू है, इनके सेल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं और ये भी स्पेशलाइज है। अब इनमें क्या स्पेशलिटी है, इनमें क्या खास बात है? ये नर्व इम्पल्स को बना सकते हैं और इनमें से नर्व इम्पल्स गुजर सकता है। दे कैन जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स। अब ये नर्व इम्पल्स क्या होता है? नर्व इम्पल्स एक हल्का सा, मामूली सा करंट होता है। करंट होता है, आपका दिमाग आपके बाकी तमाम बॉडी के पार्ट से कनेक्ट होता है जी इन नर्व इम्पल्सिस के जरिए। आपका दिमाग अगर आपके हाथ को कहेगा जी उंगलियों को हिलो, आपका दिमाग आंखों को हुक्म देता है, आपका दिमाग आपके मुख्तलिफ आपका दिमाग ही तो चला रहा है ना पूरी बॉडी को। अगर मैं अपना हाथ हिला रहा हूं तो कैसे हिलाऊंगा? मेरा दिमाग हाथ के मसल्स को इशारा करेगा कि जी हिलो, और मेरे हाथ के मसल्स हिलते हैं। अगर मैं अपनी जबान चला रहा हूं तो कैसे चलाऊंगा? दिमाग ऑर्डर करेगा। तो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है हमारा ब्रेन, और जब ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन काम करने का किसी बॉडी पार्ट को हुक्म करेगा तो वो इन नर्व इम्पल्सिस के जरिए करता है। ब्रेन इम्पल्स बना बना के बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को सेंड करता है। मुख्तलिफ पार्ट्स को जब ये इम्पल्स मिलती हैं तो ये इम्पल्स के हिसाब से काम करता है। और नर्वस टिश्यू के ये जो सेल्स होते हैं, या ये जो पूरा नर्वस टिश्यू है, ये इन इम्पल्सिस को बना रहा होता है, ब्रेन से ऑर्गन्स तक लेकर जा रहा होता है, ऑर्गन से ब्रेन तक ला रहा होता है। सो ये होते हैं नर्वस टिश्यू, है खास किस्म के सेल से बने हुए हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की स्पेशलिटी क्या है कि ये इम्पल्सिस बना सकते हैं और इम्पल्सिस इनमें से गुजर सकता है। इससे आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो बना हुआ है। नर्वस सिस्टम क्या है? आपका एक ऐसा सिस्टम जो कि दिमाग को पूरी बॉडी से कनेक्ट कर देता है। पूरी बॉडी आपके दिमाग से हुक्म लेती है और हुक्म के हिसाब से काम करती है। हुक्म किस तरह मिलता है? इम्पल्सिस की शक्ल में मिलता है। सो ये हो गए जी एनिमल्स के 4 किस्म के टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ।
पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। नीचे ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं इनमें से कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है। बोन्स, ब्लड और कार्टिलेजेस कनेक्टिव टिश्यू है, और ये जो मसल्स होते हैं ये तो एक अलग टिश्यू है, इसको तो हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। सो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, मसल्स। इट इज ट्रू अबाउट स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के बारे में ये सही बात कौन सी है। दे आर मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू। दे आर वॉलंटरी मसल्स, इनकी जो मूवमेंट है वो हमारे विल, हमारे कंट्रोल में होती है। दिस मसल्स आर स्ट्रिप, आपको इसके अंदर सैचुरेशंस मिलेंगी, या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ये तीनों बातें सही है। स्केलेटल मसल्स आपकी बॉडी में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा टिश्यू है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। वॉलंटरी भी है, अभी हमने पढ़ा वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, और सैचुरेशंस भी हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके सोल्यूशन पे। तो पहला सवाल है ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। तीनों किस्म के जो मसल्स हैं उनकी आपको एक साफ सुथरी लेवल डायग्राम बनानी है। तो ये आपके पास डायग्राम मौजूद है, ये बुक की डायग्राम है, बुक में भी आप देख सकते हैं। तीनों मसल्स हैं जी, लेफ्ट साइड पर कार्डियक है, ऊपर की तरफ स्मूथ है और नीचे की तरफ स्केलेटल मसल है। लेबलिंग का ख्याल रखिएगा और खास कर वो सैचुरेशन वाली बात का भी ख्याल रखिएगा कि सैचुरेशन आपने सिर्फ कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में शो करनी है, स्मूथ मसल्स में शो नहीं करनी। साथ साथ दूसरे कैरेक्टर को जो आपका ख्याल रखना है वो शेप है। कार्डियक और स्केलेटल मसल्स का शेप आपने सिलेंड्रिकल बनाना है, जबकि स्मूथ मसल्स का शेप आपको स्पाइंडल बनाना है। और तीसरा ब्रांचिंग का ख्याल रखना होगा आपको। स्मूथ और स्केलेटल में आपने ब्रांचिंग्स नहीं करनी, जबकि कार्डियक में आपने ब्रांचिंग्स करनी है। दो फाइबर्स बना के ना उनको जोड़ दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू का जो खास स्पेशलाइज सेल होता है न्यूरॉन, उसका एक आपको लेबल डायग्राम बनानी है। तो ये डायग्राम है, ये भी आपकी बुक में मौजूद है, देख लिएगा। इस डायग्राम में लेबलिंग का भी ख्याल रख लिएगा। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चंस और उसके सोल्यूशन पे। पहला सवाल है डिफाइन टिश्यू, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज एंड एक्सप्लेन एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। आपसे टिश्यू की डेफिनेशन पूछी जा रही है। एनिमल में जो टिश्यू पाए जाते हैं उनके नाम और सिर्फ दो को एक्सप्लेन करने का कहा जा रहा है, एपिथेलियल और कनेक्टिव। तो ये देखिएगा जी इसका आंसर। सबसे पहले आपने ये टिश्यू की डेफिनेशन लिखी, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर एनिमल टिश्यूज के बारे में आपने बताया, टिश्यूज फाउंड इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल टिश्यूज। फिर आपने बताया कि जी 4 टाइप्स होती हैं, टाइप्स के आपको नाम लिखने थे, ये लिखा हुआ। तो आपने लिखा एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। अब सिर्फ 2 को एक्सप्लेन करना है, एपिथेलियल को, कनेक्टिव को, तो आपने दोनों को एक्सप्लेन कर लिया। या आपने एपिथेलियल के बारे में लिखा, ये उसकी टाइप्स आ रही हैं, नोट कर लिएगा। ये सारा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। नोट करना है तो आप यहाँ इस वीडियो से, इस हिस्से से नोट कर सकते हैं कि जी किसमें क्या लिखा हुआ है। टाइप आपने सारी बयान करनी है। सिंपल स्क्वामोस हो गया, ये हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस। फिर आएगा सिंपल क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। फिर आएगा सिंपल कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। फिर आएगा स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियल। और ये जो आखिरी टाइप है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉलमनर का मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर सेल्स होंगे, एक सेल हो गया ऐसा, दूसरा सेल होगा, तीसरा सेल होगा, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर सेल्स होंगे, तो ये हो गया कॉलमनर। सीलिएटेड का मतलब है इनकी सरफेस पर ऐसे छोटे छोटे से बाल नुमा स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं जिनको हम कहते हैं सीलिया, ठीक है। तो दे हैव कॉलमनर सेल्स विथ सीलिया एट देयर फ्री सरफेस, ठीक है। कहाँ होंगे ये? ट्रैकिया में मौजूद होते हैं, यानी हमारी ये जो सांस की नाली होती है ना, गले में से जारी होती है, इधर मौजूद होते हैं। उसके बाद ये आपने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया। कनेक्टिव टिश्यू आपने बताया, फिर उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं बोन्स, कार्टिलेजेस, ब्लड और एडिपोज, चारों को आपने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ आपको जो बाकी 2 टाइप्स हैं मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, उसको एक्सप्लेन करना है। सो ये आपके पास मस्कुलर टिश्यू आ गया, उसके 3 टाइप्स आ गए, स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक। नोट डाउन कर लिएगा यहाँ से। और फिर उसके बाद आपने नर्वस टिश्यू को बयान कर दिया। यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अगले क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।